नमस्कार। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की इंदौर से, जहां पर प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी कर ली। होटल में प्रेमी जोड़े का शव बरामद किया गया है और 2 दिन पुराना शव बताया जाता है। होटल से इसे बरामद किया गया। राहुल वर्मा और नंदिनी सोलंकी, इन दोनों के नाम बताए जा रहे हैं। भंवरकुआं थाना इलाके की यह घटना है। फांसी के फंदे से लटका हुआ युवक मिला है और नंदिनी नाम की ये जो युवती है, इसका शव बेड पर मिला है। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। परिजनों को खबर कर दी गई। और चलिए बढ़ते हैं आगे। श्योपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर दबंगों ने बुजुर्ग को पीटा है। जमीन विवाद में बुजुर्ग को पीटा गया। बुजुर्ग के साथ युवक को भी मारा पीटा है। बुजुर्ग की जमीन पर कब्जे का आरोप इन पर है और युवक को जमीन दिखाने बुजुर्ग पहुंचा हुआ था। 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पीटा गया युवक को भी और बुजुर्ग को भी पीटा गया है। अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जमीन पर अब कब्जा कर लिया। अवैध कब्जा कर लिया। वो पैसा आड़ो मतलब मैं भाई साहब देखे ठीक तो मतलब कितने लोगों ने कब्जा किया है? इन्हें देव ऋषि ने और मतलब राम रूप है, मुरारी है, तीनों बाप बेटा ही है। 3 लोगों ने। हाँ। मारपीट कितने लोगों ने की है? मारपीट में तो मतलब नहीं है। तीनों बाप बेटे की गई है। एक मदन हो और एक राम मदन बिसलाल। आपको अब दिखाते हैं रिश्वतखोर पटवारी की ऐसी हरकत जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जबलपुर लोकायुक्त ने जब कटनी जिले के बिलहरी गांव के पटवारी को 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा, तो जैसे ही लोकायुक्त ने उसे पकड़ा, उसने तुरंत पूरी की पूरी रिश्वत की रकम जो थी उसे मुंह में रखकर उसे चबाने लग गया, खाने लग गया उसे। लाख कोशिश के बाद भी पटवारी ने रुपए अपने मुंह से नहीं निकाले। इसके बाद पटवारी को जबलपुर लोकायुक्त के अधिकारी तुरंत कटनी जिला अस्पताल भी लेकर गए, लेकिन वहां भी उसने मुंह से पैसे नहीं उगले। अब लोकायुक्त की टीम ने मामला दर्ज करते हुए बाकी के दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। इस घटना के बाद हर जगह पटवारी के पैसे निकलने की ही चर्चा हो रही है। आवेदक को रिश्वत लेने के लिए बिलहरी स्थित अपने प्राइवेट कार्यालय में बुलाया गया, जहां पर रिश्वत आवेदक द्वारा दी गई। उसी दौरान टीम द्वारा ट्रैप किया गया। जैसे टीम द्वारा ट्रैप करने की कार्रवाई की गई, उसी दौरान जो पटवारी है गजेंद्र सिंह द्वारा उक्त जो रिश्वती राशि है उसको उठा करके अपने मुंह में रख करके उसको चबा करके उन्हें नष्ट करने की कोशिश किया है। कितनी राशि थी? 4500 रुपये। सर, तो उसके बाद क्या किया गया? जैसे उसने नोटों को चबा लिया। हाँ, उसे प्रयास किया कि बाहर निकाल दे, लेकिन उसे द्वारा नहीं निकाला गया। तो आज उसको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ से डॉक्टर साहब द्वारा उसे नोटों को जब्त किया गया। मुरैना में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने महिला को कुचल दिया। महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। भीड़ ने इसके बाद सड़क पर चक्काजाम लगा दिया। पुलिस ने ट्रक को हालांकि जब्त कर लिया है। ड्राइवर अज्ञात है, उस पर केस दर्ज कर लिया गया। रिश्तेदार के साथ बाइक पर यह महिला जा रही थी। इसी दौरान ये दुर्घटना पेश आई। बढ़ते आगे, भिंड में सड़क हादसा पेश आया, जहां पर यात्री बस पलटने की वजह से 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया ये जा रहा है कि तेज गति से ड्राइवर चला रहा था और संभवतः नशे में भी था। यात्रियों ने उसे टोका भी, लेकिन वो नहीं माना और ये बाद में गाड़ी जो है पलट गई। 3-4 पलटी खाने के बाद ये गाड़ी रुकी। इसमें जो यात्री थे वो घायल हो गए। 40 से 50 यात्री इसमें बताए जाते हैं, जो गोरमी से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। और इस बस में सवार होकर मुरैना के पोरसा बुधारा पुल मोड़ के पास ये हादसा हुआ है और घायलों को अब अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया। उधर ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। आ रहे थे नहीं, पता नहीं कैसे पलट दी उसने। तो भग गया, 4 गुल्टियाँ खाई बस में और सारे ने लग गई चोट बहुत ज़्यादा। कितने लोग थे इस बस में? अब करीबन होंगे 50-60 आदमी तो होंगे ही। आपकी चोट आई कहीं? हमारी भी हल्की सी आई है चोट।
कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये गोरमी से दिल्ली। चलिए बढ़ते आगे और बात करेंगे श्योपुर में बीजेपी की विकास यात्रा की। इसमें कांग्रेस के विधायक बाबूलाल जंडेल पहुंचे। इस दौरान विधायक बाबूलाल जंडेल ने बीजेपी के मंच से भाषण भी दिया। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की वो तारीफ करते हुए भी नजर आ गए। पीएम नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने जिक्र किया और बिजली सप्लाई दुरुस्त कराने, चंबल नहर में पानी छोड़वाने की मांग लगाई। विधायक जंडेल का बीजेपी की विकास यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर तमाम सियासी गलियारे जो हैं उस पर चर्चा तेज हो गई है। क्या हुआ यहाँ पर, ये भी देखिए। समस्या सुनो और बार बार में बड़ी खुशी की बात है कि हमारा मुरैना एक को केंद्र में हमारा नेता दूसरा नंबर का नेता एक पैदा हुआ है और श्योपुर मेरा राजस्थान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और ये नेर की भी अभी मेरी कोटा बात हुई कमिश्नर सर से, अभी कोई कारण नहीं है कि पानी आ जाए। मैं भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से बात करूंगा, वहाँ मेरी सरकार है, आप भी केंद्र में, ये केंद्र से चाबी है मामला, तो ये राज्य का नहीं है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम समुदाय के सुप्रीम कोर्ट में जाने पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रतिक्रिया दी। नरसिंहपुर पहुंचे अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आखिर जांच को रोकने के लिए क्यों न्यायालय में जाते हैं। 2 दिन की रोक से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनकी घबराहट है उससे हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है। देने में हर्जा क्या है? जांच को रोकने के लिए प्रयास इतना बड़ा क्यों किया जा रहा है? अरे जांच ही तो होनी है। हमारे मंदिर में अगर जांच हो तो हमारे यहाँ तो पवित्रता अपवित्रता का एक प्रश्न होता है। सब लोग कहाँ तक जा सकेंगे, कहाँ तक नहीं जा सकेंगे, इसका एक निर्धारण होता है। दूसरे, वहाँ पर भगवान के आभूषण आदि होते हैं, भोजन आदि होता है, तो उसके बारे में एक विचार रहता है कि सबको जाने दें कि न जाने दें। मस्जिद में तो ऐसी कोई बात होती नहीं है, वहाँ तो सब कुछ साफ़ सुथरा रहता है। ना तो वहाँ कोई मूर्ति है, ना तो वहाँ कोई मूर्ति के लिए श्रृंगार का सामान है, ना तो कोई आभूषण है, कुछ नहीं है। तिलक लगाना न सिर्फ शुभ होता है बल्कि इसे लगाने से पूजा का फल भी पूर्ण रूप से मिलता है। तिलक लगाने का स्वास्थ्य का भी इससे लाभ होता है। शैव और वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग अपने अपने तरीके से तिलक भी लगाते हैं और उद्देश्य एक ही होता है, धर्म के प्रति आस्था और स्वास्थ्य लाभ। लेकिन यही तिलक जब विवाद का सबब बन जाए तो क्या कहा जाए। छिंदवाड़ा में कुछ ऐसा ही हुआ। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने तिलक लगाकर स्कूल आने वाले छात्रों को न केवल धमकाया बल्कि तिलक मिटाकर ही स्कूल में प्रवेश करने की इजाजत दी। इसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोग यहां भड़क गए और स्कूल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखते ही देखते चौराहे के झिलमिली स्कूल के बाहर सैकड़ों लोगों की संख्या में लोग जमा हो गए और स्कूल के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। हंगामा तब जाकर थमा जब स्कूल प्रबंधन ने प्रदर्शनकारियों से उनकी आपत्तियों का ज्ञापन लिया और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करते हैं। मेरे साथ जो मैम ने कार्रवाई की, मतलब मेरे को बोली कि ये टीका मिटा के आना, जो टीका लगा के आएगा तो उसको क्लास के अंदर नहीं बिठा लूंगी। मेरे हाथ पे जो राम लिखा है ना, तो उसके लिए मैम ने बोली थी कि इसको मिटा के आना तो ही क्लास के अंदर बिठा लूंगी, नहीं तो नहीं बिठा लूंगी, तो भगा दूंगी क्लास के अंदर से। एक बच्चा जो जिसके हाथ में गुदना से राम लिखा हुआ है, उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि राम मिटवाने के लिए कि वह मजबूर हो गया कि ब्लेड से उसको वो मिटाने के लिए वो मजबूर हो गया। तो ऐसी स्थिति यहाँ बनी। तो आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और सभी हिंदू संगठनों ने मिलकर के यहाँ प्रदर्शन किया और इन शिक्षकों को तत्काल बर्खास्त करने की हमने मांग किया है। बढ़ते आगे, शाहजहाँपुर जिले के अकोतिया में अल्फोंसा हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चे को तिलक लगाकर स्कूल आने से रोकने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिशनरी एमजी कॉन्वेंट स्कूल के गेट पर ही धरना दिया और नारेबाजी की। मौके पर पुलिस पहुंची। एबीवीपी ने उन्हें ज्ञापन दिया और कहा कि किसी बच्चे को स्कूल में तिलक लगाकर जाने या कलेवा बांधकर जाने पर रोकना गलत है। उन्होंने ऐसा करने वाले स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की। साथ ही बच्चे को रोकने वाली शिक्षिका पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की।
चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत से पाकिस्तान जा चुकी अंजू का कनेक्शन एमपी के ग्वालियर से मिला है। अंजू का बचपन ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बौना गांव में बीता था और अंजू के पिता गया प्रसाद आजकल गांव में ही हैं। न्यूज़ 18 उनके गांव पहुंचा, अंजू के पिता से बात की। अंजू के पिता ने बताया कि अंजू की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आपको बता दें कि अंजू के पिता गया प्रसाद ने धर्म परिवर्तन किया है। वो अब गया प्रसाद वर्मा से गया प्रसाद थॉमस बन चुके हैं। इसके मामले में कल ही जानकारी मिली है सब। क्या जानकारी है आपको? मेरे बच्चे ने बताया था कि ऐसी बात है, दीदी उधर चले गया, लाहौर चला गया है। पर मुझे एक्चुअली पता नहीं था कुछ भी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मैं अपने इधर रह रहा हूँ, अपने घर में आकर के। मेरा मकान खाली पड़ा हुआ था, इसलिए मैं अपने मकान पे यहाँ रह रहा हूँ। बेटी पहले यहीं रहती थी टेकन? नहीं, बेटी को तो 20 साल पहले मैंने मैरिज कर दिया, तो बेटी जाने वो दामाद जाने। मेरा कोई उनसे संबंध नहीं है। अलवर में किया, वो भिवाड़ी में किया था शादी, और काफ़ी समय हो गया, मेरे ख्याल से 20 साल हो गया है। हाँ जी। टेकनपुर कब से नहीं आए हो? टेकनपुर से मेरे ख्याल से मैं बुलाती नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो सन की टाइप की लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की में। मतलब पहले रहते थे, अब आना जाना तो बहुत कम करते हैं। कभी कभी आते हैं घर देखने के लिए, कभी कभी आते हैं जाते, माँ बाप आते हैं, बच्चे नहीं आते इतने। बच्चे कभी कभी आते हैं, एक आध। अंजू जो थी वो कब तक यहाँ रही? अंजू 15-16 साल तक यहाँ रही थी। उसके बाद में दिल्ली चले गए, सब माँ बाप बच्चे को लेकर दिल्ली चले गए। वहीं से इनकी पढ़ाई लिखाई हो गई, वहीं से शादी हो गई। मुरैना में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर किसान कांग्रेस ने कृषि उपज मंडी में प्रदर्शन किया। किसानों ने बाजार में खाद की कालाबाजारी और गोदामों पर दलालों के सक्रिय होने के आरोप लगाए। इसके साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पर्याप्त यूरिया खाद किसानों को मुहैया कराने की मांग हुई और ऐसा न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। 3-4 दिन आते, रोज आ रहे हैं, ना मिल रहा, टोकन ना मिले या मैंने खाते हैं लिए आवते हैं, वो लौट जाते हैं, नहीं मिले हैं। और कहाँ पता कहने मिले जो खाते भेजे देते हैं वहाँ में। बढ़ते आगे, बैतूल पुलिस की साइबर सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। साइबर सेल ने पिछले 2 साल के दौरान चोरी या खोए हुए 27 लाख से ज्यादा कीमत के 130 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने बरामद हुए फोन उनके मालिकों को सम्मान के साथ लौटा दिए हैं, जिसमें से अधिकतर फोन ऐसे थे जिन्हें फाइनेंस कराया गया था और फोन चोरी होने के बावजूद लोगों को किश्त भरने की मजबूरी थी। कई महीनों या साल के बाद अपना फोन वापस पाकर लोग बेहद खुश नजर आए। इधर राजस्थान के भरतपुर के साइबर ठगों को फर्जी तरीके से सिम उपलब्ध कराने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। जांच में ये पता चला है कि आरोपी ने सिंगरौली से फर्जी तरीके से सिम खरीदी। 3 आरोपियों को सिंगरौली से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से थंब इंप्रेशन की 3 मशीनें भी बरामद की गई हैं। इसके साथ ही सिम समेत कई डिवाइसेस बरामद किए गए हैं। धमकी देने वाले आरोपी को भरतपुर में पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि भरतपुर के ठगों ने भोपाल के युवक को धर्म परिवर्तन करने के लिए धमकाया था। सिम फर्जी सिम निकाल के उनको दिए हैं, उन लोगों को पकड़ा है। जिनने फ़ोन किया उनको हमने चिन्हित किया, उनका नाम हम यहाँ पे दिए हैं। हमारे टीम वहाँ पे राजस्थान में है। उनने एक बार कोशिश किया तो वहाँ से वो लोग भाग निकलने में कामयाब हो गए। अब हम लोग उसमें काम करेंगे, पकड़ेंगे उनको। इधर सीहोर से खबर है, जहाँ पर इच्छावर ब्लॉक के गाँव ढाबला राय में ग्रामीणों ने एक युवक को चोर समझकर उसे पीट दिया। रात में युवक को पकड़कर खंबे से बांधकर पीटा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो इछावर थाने ने जांच शुरू कर दी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में संदिग्ध युवक मानसिक विक्षिप्त बताया गया, जो नाम और स्थान भी ठीक से नहीं बता पा रहा है। तो ग्रामीणों ने युवक को पीटा है। देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और उसका वीडियो भी बनाया गया। पुलिस को खबर मिली तो पुलिस दौड़ी मौके पर पहुंची जांच करने के लिए। पुलिस ने भी पूछताछ करने की कोशिश की। आरोप लगा कि युवक जो है ये चोरी करने की नीयत से यहाँ पर आया था, लेकिन बाद में पुलिस को अब इस बात का अंदेशा है कि ये युवक जो है ये मानसिक विक्षिप्त है, जो कि अपना पता तक ठीक से नहीं बता पा रहा है। पुलिस पूरे मामले में आगे की जांच कर रही है।
चित्रकूट और तीर्थ घाट की सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। लोग सैर सपाटे के लिए यहाँ जाना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार थोड़ी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ जाती है। तस्वीरें आप देखिए स्क्रीन पर, ये जो दो तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर चित्रकूट की है और दूसरी तस्वीर तीर्थ घाट की है। दोनों ही पर्यटन स्थलों के नज़ारे, विहंगम दृश्य यहाँ पर होता है, दरअसल लोगों को अपनी तरफ खींचता भी है। ऐसे में अगर ज़रा सी लापरवाही हुई तो पर्यटकों की जान पर ये भारी भी पड़ जाती है। मंडला में इन दिनों एक ही छत के नीचे चित्रकारों का जुटान है। इसमें बच्चे क्या, युवा क्या, बुजुर्ग क्या, महिलाएं क्या, सब शामिल हैं जो अपनी कला के प्रदर्शन से लोगों का मन मोह ले रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। चित्रकारी करते ये कलाकार मंडला में एक ही छत के नीचे जुटे हैं। कोई छाते पर कलाकारी कर रहा है तो कोई मिट्टी के गमलों पर अपनी भावनाओं को उकेर रहा है। यहाँ हर उम्र के कलाकार दिख रहे हैं। इस नजारे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो यहाँ चित्रकारों की बहार आई। दरअसल ये सब हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार और पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार सैयद हैदर रजा की स्मृति में आयोजित रजा उत्सव, जहाँ बड़ी संख्या में बच्चों और गृहिणियों ने भी रजा उत्सव में शिरकत कर पेंटिंग पर हाथ आजमाया। कुछ लोगों ने कैनवस पर अपनी कल्पना को साकार रूप दिया तो कुछ ने छातों को आकर्षक रंगों से भर दिया। यहाँ पहुँचने वाले सभी लोग काफी खुश हैं। यहाँ पे कलाकारियाँ हो रही हैं, यहाँ पे सब लोग अलग अलग चीज़ों में कर रहे हैं कलाकारी। कोई छाते में, कोई गुल्लक में, कोई गमले में, सब लोग यहाँ पे अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं यहाँ पे। सर यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और यहाँ पे आके सबको ड्राइंग करते हुए, पेंटिंग करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और मुझे तो इतना अच्छा खुशी लग रही है कि हम जो शादी के पहले जो पेंटिंग वगैरह करते थे, ऐसा लग रहा है हम वो ज़िंदगी अभी जी रहे हैं। और जो हम शादी के पहले हम जो ये सब काम नहीं करते थे, सब घर में जो गृहस्थी में सब बंधे हुए थे, यहाँ कैसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा लग रहा है भैया। ये रजा जो स्मृति के उसमें जो प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज होता है, तो ये सभी के लिए बहुत अच्छा है। सभी की कलाओं यहाँ पे निकल के आती हैं। तो मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक़ है, तो इसी के माध्यम से यहाँ पे मैं अम्ब्रेला पेंटिंग कर रही हूँ। मैं तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, पर जब भी मुझे ये हैदर रजा के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो मैं चित्रकारी करने के लिए, यहाँ पे लोगों को देखने के लिए कि सबके अंदर क्या क्या कलाएँ हैं, तो मैं इसके लिए यहाँ पे आती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। हर बार आती हूँ, मैं इसके पहले आई हूँ। कार्यक्रम के आयोजक के मुताबिक इस कार्यक्रम का मकसद ऐसे कलाकारों को प्लेटफॉर्म देना है जिन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती। उनके पास कला तो है पर सुविधा के अभाव में कुछ कर नहीं पाते। ऐसे लोगों के सपने को पूरा करना ही रजा साहब का मकसद था। इसलिए यहाँ सब कलाकार आते हैं, उन्हें वो सारी चीजें दी जाती हैं जिसके वो हकदार हैं। ये जो बहार आप देख रहे हैं मंडला में कि एक छत के नीचे हर कला, हर विधा के लोग आपको दिख रहे हैं, ये सपना था रजा साहब का कि मंडला में भी कला का कारवां चले। और आप इस एक छत के नीचे देख रहे हैं कि चाहे 2 वर्ष का बच्चे से लेकर के 90 साल के बुजुर्ग लोगों को लिए भी कुछ न कुछ है। कोई गमले में पेंटिंग करते नज़र आ रहा है, कोई छाते में पेंटिंग कर रहा है, बच्चे गुल्लक बना रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, टी शर्ट पेंटिंग कर रहे हैं। तो हर क्षेत्र के, हर उम्र के लिए कुछ न कुछ है कला। अंतर्राष्ट्रीय मशहूर चित्रकार पद्म विभूषण सैयद हैदर रजा का जन्म मंडला जिले के ककैया में हुआ था। इसके बाद वो पेरिस चले गए, जहां 60 साल पेरिस में रहने के बाद भी वे अपनी संस्कृति को नहीं भूले। उन्हीं की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें नए और पुराने कलाकारों को मौका दिया जाता है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चित्रकार और कलाकार शामिल होते हैं। मंडला से न्यूज़ 18 के लिए कृष्णा साहू की रिपोर्ट।